Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is general characteristics of transition elements. तो students हम लोगों ने previous lecture में मैंने आप लोगों से जो है वो properties of transition elements discuss की थी, लेकिन आज के lecture में मैं आप लोगों से जो है वो general characteristics जो हैं वो डिटेल में मतलब जो properties हैं या जो characteristics हैं इनकी डिटेल में डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो characteristics हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो बहुत सारी हैं, मतलब ये 8 यहाँ पर मैंने मैंशन की हुई हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है कि ताकि हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो इसमें स्किप ना हो, तो इसीलिए मैं एक ही आज के लेक्चर में ये सारी प्रॉपर्टीज़ या करैक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, इसको मैं डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगी ताकि मैं कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना करूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि ये फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास फर्स्ट करैक्टरिस्टिक क्या है, बाइंडिंग एनर्जीज। ठीक है, सेकंड नंबर पे है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। फोर्थ नंबर पे है पैरामैग्नेटिज्म। फिफ्थ नंबर पे है ऑक्सीडेशन स्टेट। सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है कलर। सेवन्थ नंबर पे आ जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड एट्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो है एलॉय फॉर्मेशन। तो अब स्टूडेंट्स ये जो करैक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, अब मैं आज के लेक्चर में आप लोगों से जो है वो डिटेल में डिस्कस करूंगी बाइंडिंग एनर्जीज को। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जीज़ को आप लोगों से जो है स्टूडेंट्स में फर्स्ट में डिस्कस करूंगी आपसे बाइंडिंग एनर्जीज़ को आज के लेक्चर में, और इसके नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैं जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। उससे नेक्स्ट में कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। तो इस तरह से डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इस लेक्चर को डिफरेंट पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए क्योंकि मैंने आपको ये पहले बात बता दी है कि जो है ताकि हम कोई भी पॉइंट्स में हमारा स्किप ना हो जाए, तो इस वजह से और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से बचने के लिए मैं इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बाइंडिंग एनर्जीज की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट जनरल करैक्टरिस्टिक क्या है, बाइंडिंग एनर्जीज। तो इसको हम सबसे पहले मैं यहाँ से जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ आपसे। पहले हम पढ़ते हैं इसको और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स शो गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं या इनके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो करते हैं। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि दे आर टफ, ये सारे के सारे टफ हैं, हार्ड होते हैं, मेलिएबल हैं एंड डक्टाइल हैं। मेलिएबल क्या होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स, मतलब जो मेटल्स जिनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, या मेलिएबल आपसे बोलते हैं कि मेलिएबल हैं। ठीक है, जिनको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। एंड डक्टाइल, डक्टाइल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो है होगी वो क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह मेलिएबिलिटी इस तरह से डक्टिलिटी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेलिएबल हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ कि जिनको हम कन्वर्ट कर सकें, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। ठीक है, शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। और जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकें, वायर्स में, ठीक है, वायर्स में, उनको ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, डक्टाइल सब्सटेंसेस। सो द टफनेस ऑफ दीज So the toughness of these metals indicate strong metallic binding. अब क्या है स्टूडेंट्स, होता ये है कि इसमें जो टफनेस है, मतलब ये जो मेटल्स हैं वो टफ होते हैं, या टफनेस किस वजह से है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग होने की वजह से। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस या मेटेलिक बाइंडिंग आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है ये टफ होते हैं। और ये जो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग है या मेटेलिक फोर्सेज जो है वो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्यों है, दिस इज बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अंडरलाइंग half-filled d orbitals also participate in binding. अब होता ये है कि स्टूडेंट्स इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि दो बातें आपने इसमें याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो दो जो है वो तरह के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक पार्ट कर रहे हैं मेटेलिक बाइंडिंग में या मेटेलिक बॉन्डिंग में। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो हैं वो इसके अंदर किस वजह से हैं कि एक तो एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, और सेकंड जो है वो हाफ फील्ड जो है वो डी ऑर्बिटल
या डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, जो डी ऑर्बिटल है, जाहिर सी बात है कि एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और इसमें डी ऑर्बिटल है, तो उसी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। सो एस इलेक्ट्रॉन्स एंड डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डी ऑर्बिटल के डी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन बाइंडिंग, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन बाइंडिंग या इन बॉन्डिंग। सो इसी वजह से जो है इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेज या बाइंडिंग एनर्जीज जो होंगी वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, और इसकी वजह से जो है वो क्या होंगे, जो है ये टफनेस शो करेंगे, ये टफ होंगे, ठीक है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाली पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गया है। एक बार मैं स्टूडेंट्स फिर रिपीट कर देती हूँ कि मैंने कहा कि ये जो आपके पास जो मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग, या ये टफनेस क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो एस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में जो एस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डी ऑर्बिटल में इन्वॉल्व हैं, डी ऑर्बिटल में मौजूद जो है वो डी इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों क्या है, इन्वॉल्व हैं इन बाइंडिंग, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाइंडिंग में, ठीक है। सो इसी वजह से जो है ये बाइंडिंग एनर्जीज इनके अंदर क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बाइंडिंग होती है, और इसी वजह से जो है ये टफनेस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इससे रिलेटेड जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसकी तरफ आते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है, ये ट्रेंड टूवर्ड्स ग्रुप नहीं है, ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड है। सो अगर आप इसमें पीरियड में देखें तो इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज आपको पता है, एक हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है जो स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, स्कैंडियम से, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ स्कैंडियम से जो स्टार्ट हो रही है इसको हम 3D सीरीज कहते हैं, ठीक है। इससे नीचे जो वाली जो है 4D है, और इससे नीचे जो है वो होगी 5D। तो थ्री सीरीज जो है वो टोटल इसके अंदर मौजूद हैं। स्कैंडियम वाली ये जो है फर्स्ट सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, सेकेंडरी टीवी, VCR, मैंगनीज, फीको, निकू, जिंक, ठीक है। ये शॉर्ट में स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ ताकि वो इसको याद करने में उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, तो ये वो आसानी से फिर याद कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है 4D भी है और उसके बाद 5D सीरीज़ है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ इस वजह से ताकि आपको याद हो कि आपके पास जो है वो 3 सीरीज़ हैं, ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी ट्रांजिशन सीरीज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 5th B एंड 6th B। तो यहाँ पर ये बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, कहाँ तक, ग्रुप 5th B एंड 6th B तक। अब मैं यहाँ से आपको इसको पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी बता देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपका 5th B और 6th B कहाँ तक है। तो ये है स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है, ये मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको क्लियरली नज़र आए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स की सेंटर में जो है ये D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से आपको शो हो रहे हैं, ये फर्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1B और इसके साथ जो है ये लिखा हुआ है 2B, और ये वाला है 3B, 4B, फिर 5B, फिर 6B और ये 7B, और ये वाले जो हैं तीनों 8B के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो 5B एंड 6B यहाँ तक जो है आपके पास क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनके अंदर जो है बाइंडिंग फोर्सेस या बाइंडिंग एनर्जीज होंगी वो हाई होंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो वेनेडियम है, V जो है वेनेडियम, यहाँ पर ये 5B का है मेंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होंगी, बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जो है वो मैक्सिमम है, और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहेंगे, 5B और 6B तक जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसके बाद ऑनवर्ड क्या होंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगी, इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी या डिक्रीज करती जाएंगी। तो अब हम स्टूडेंट्स आते हैं इसकी, होप्स हो कि ये बात आपको क्लियर हो गई है कि 5B एंड 6B में किसकी बात कर रही थी, ठीक है। तो ये जब हमारे पास 5B की बात हो तो आपने याद रखना है कि ये वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटलम की बात हो रही है, और 6B क्या है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन की बात हो रही है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 5th B एंड 6B। 5th B तक जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि वेनेडियम वाला जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है, और 6B जो है वो आपके पास जो है वो क्रोमियम वाला जो है ग्रुप उसकी बात हुई है, ठीक है। आफ्टर दैट पेयरिंग टेक्स प्लेस एंड द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन डिक्रीजिंग अंटिल इट बिकम 0 एट ग्रुप 2B। और क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम फर्दर देखेंगे तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है। और एक वक्त आएगा कि आप जब ग्रुप जो है वो 2b की तरफ पहुंचेंगे, यानी कि जिंक वाला जो ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई भी नहीं होंगे, वो जीरो होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है। सो पेयरिंग होने की मतलब पेयर्ड हो जाने की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर जो है बाइंडिंग फोर्सेस जो होंगी वो कम, सबसे कम होंगी या वीक होंगी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 2b भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास 2b यानी कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। ठीक है। ये इस केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड होंगे, इसी वजह से, क्योंकि ये D10 सिस्टम होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो D इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होंगे, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर जो होंगी बाइंडिंग फोर्सेज जो होंगी वो वीक होंगी, या आप कह लेंगे कि बहुत ही मतलब आप कह लेंगे कि निग्लिजिबल होंगी। ठीक है, बाइंडिंग फोर्सेज तो या डिक्रीज हो रही हैं। तो आपने देखा कि इंक्रीज कहाँ तक करेंगी, 5b एंड 6b तक, एंड देन क्या हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी बाइंडिंग फोर्सेस। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट जो है वो आपको क्लियर हो गया है। ये मैं जो मैंने डिस्कस किया आपसे, होप सो कि यहाँ तक ये जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है वो कम्प्लीटली आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं फर्दर पॉइंट की तरफ। देयरफॉर बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर अप टू ग्रुप 6b। बाइंडिंग कहाँ तक फिर स्ट्रॉन्ग होगी, 6b तक होगी, यानी कि 5th B एंड 6th B दोनों तक होगी, एंड वीकन्स प्रोग्रेसिवली अप टू ग्रुप 2b। और उसके बाद जो है प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, 2b तक वो क्या होगी, फिर 6b के आगे ऑनवर्ड वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और वीक होते होते 2b तक वो जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपको बता चुकी हूँ कौन सी वाली है, स्कैंडियम वाली है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वाली। ठीक है। इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द जनरल इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी एंड्स एट वेनेडियम। तो मैक्सिमम कहाँ तक है, वेनेडियम तक है, क्योंकि वो 5th B का मेंबर है, ये बात आपको पहले बताई है, मैक्सिमम वहाँ तक होगी, एंड दिस इज ड्यू टू द चेंजेस इन मेटालिक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल मैंगनीज। अब मैंगनीज तक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें मेटालिक स्ट्रक्चर जो है मैंगनीज का वो जरा चेंज हो जाने की वजह से उसके अंदर बाइंडिंग इतनी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, नहीं होती। सो इसी वजह से मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कहाँ तक एंड होगी, फर्स्ट सीरीज में वेनेडियम तक। ठीक है। जबकि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि द इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी एंड्स एट टंगस्टन, और इसमें क्या होगी, टंगस्टन पे एंड होगी। क्यों, क्योंकि ऑल द 5d इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू बाइंडिंग, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे जो 5d इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि ये 5d सीरीज होगी ना, 5d सीरीज का मेंबर है ये मैंने आपको बताया कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो ये वाली जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी वो क्या थी, 3d सीरीज थी ना, 3d सीरीज। तो जो सेकंड है वो क्या थी, 4d सीरीज थी। तो ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है ये कौन सी सीरीज होगी, 5d सीरीज। तो इसी वजह से इसके अंदर जो 5d इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे बाइंडिंग में। सो इसी वजह से ये मैक्सिमम कहाँ तक होगी, टंगस्टन में मैक्सिमम होगी, और जबकि फर्स्ट सीरीज में ये वेनेडियम तक मैक्सिमम होगी। और इसको भी मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल के थ्रू दिखा देती हूँ ताकि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। ये देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स कि ये मैंने बात की आपसे कि ये जो मैक्सिमम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ये वेनेडियम के लिए है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में ये जो है वो टंगस्टन W के लिए जो है ये मैक्सिमम इसके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस होंगी। और इसको जो है हम ग्राफ के थ्रू भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं ये ग्राफ बनाया गया है अगेंस्ट बाइंडिंग एनर्जीज एंड एटॉमिक नंबर के दरमियान में। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट सीरीज है जो कि स्कैंडियम से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ पर तो ये स्टूडेंट्स जो है आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ आप को नज़र आ रहा है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ के मेंबर्स हैं, आपके पास स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, आयरन है, क्रोमियम के बाद मैंगनीज है, फिर आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर एंड जिंक है। ठीक है। तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात हो रही है। ये आपको जो है वो बाइंडिंग एनर्जीज दिखाई जा रही हैं फिगर में, बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो ये वाला जो है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, और ये जो है सेकंड वाला जो आप देख रहे हैं ग्राफिकल बताया हुआ है, ये ग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जीज हैं वो किसके लिए हैं, वेनेडियम के लिए। ये आप देख सकते हैं कि ग्राफ में सबसे ज़्यादा हाइट पे यहाँ पर वेनेडियम का है की बाइंडिंग एनर्जीज हैं। ठीक है।
वो किस वजह से हैं ये आपको बता चुकी हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जीज या बाइंडिंग फोर्सेस उसके अंदर मौजूद होती हैं या मेटालिक बाइंडिंग मौजूद होगी, ठीक है। सो टंगस्टन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम है, ठीक है। और ये मैंगनीज के लिए यहाँ पर मैक्सिमम क्यों नहीं है ये बात आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि ड्यू टू द चेंजेस इन मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनीज, ठीक है। इनमें स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। सो इसी वजह से जो है यहाँ पर वेनेडियम के केस में ये क्या होगी, मैक्सिमम बाइंडिंग जो है वो आपको दिखने में नजर आएगी। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम इज फॉर वेनेडियम। इसी तरह अगर आप देखें थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, तो इसमें जो है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी जो है वो किसके लिए होगी, टंगस्टन के लिए होती है, ठीक है। टंगस्टन के लिए सबसे ज़्यादा होगी और बाकी जो है वो आप देख सकते हैं कि पहले जो है वो फर्दर इंक्रीज करेगी अप टू ग्रुप 6B। ये आपको पता है 5th B का मेंबर है, ठीक है, जो वेनेडियम है। जबकि टंगस्टन जो है वो किसका मेंबर है, 6th B का मेंबर है। तो ये मैक्सिमम कहाँ तक थी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, इट इज़ मैक्सिमम फॉर टंगस्टन, W से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको होप्सो के जो ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन किया है, होप्सो के आपको क्लियर हो गया है। और स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है बाइंडिंग एनर्जीज जो मैंने आपसे डिस्कस किया इस टॉपिक से रिलेटेड, तो स्टूडेंट्स आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू so much students.